2025 एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा बदलने वाले कई बड़े फैसले, संघर्ष और सरप्राइज देखे। लेकिन सवाल ये है, इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में कौन से देश रहे? चलिए जानते हैं टॉप 5 मोस्ट डिस्कस कंट्रीज ऑफ 2025। 2025 में दुनिया के जिन देशों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें पांचवें नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। इस साल यूएई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिलियनेयर माइग्रेंट्स आए। लोग सिर्फ दुबई के लग्जरी लाइफस्टाइल, क्लीन बीचेस और आइकॉनिक बुर्ज खलीफा देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ का टैक्स फ्रेंडली सिस्टम, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और अनमैच ग्लोबल कनेक्टिविटी ने इसे दुनिया का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट हब बना दिया है। अबू धाबी और दुबई दोनों ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एआई टेक्नोलॉजी हब्स और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स में भारी निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा यूएई ने अपनी सॉफ्ट पावर को भी तेजी से बढ़ाया है। फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स से लेकर वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल आर्ट फेयर्स तक, ये देश ग्लोबल स्पोर्ट्स और कल्चरल डिप्लोमेसी में एक्टिव है। इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने इसे ईस्ट और वेस्ट के बीच एक इकोनॉमिक ब्रिज बना दिया है। चौथे नंबर पर आते हैं थाईलैंड और कैम्बोडिया, जिनके बीच का पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट 2025 में एक बार फिर गर्मा गया। विवाद प्रिया विहिर टेम्पल के आसपास के इलाकों को लेकर है और इस साल कई बार मिलिट्री स्कर्मिशेस की खबरें आईं। बॉर्डर एरियाज में हैवी शेलिंग, लोकल विलेजर्स का डिस्प्लेसमेंट और बढ़ता रेफ्यूजी क्राइसिस ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चिंता फैला दी। एशियाई देशों ने कई बार आपातकालीन बैठकें की, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए। इस संघर्ष ने यह भी दिखा दिया कि एशिया के कई हिस्सों में अनरिजॉल्व्ड हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स आज भी स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा है। तीसरे नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी और रवांडा। 2025 में M23 रेबल ग्रुप ने पूर्वी कांगो में बड़ी मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू की, जिसमें उन्होंने गोमा सिटी और कई रिसोर्स रिच टेरिटरीज पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यह इलाका गोल्ड, कोबाल्ट और कॉपर जैसे रेयर मिनरल्स के लिए मशहूर है, जो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रीन्यूएबल एनर्जी टेक के लिए क्रिटिकल हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा, जिससे कई मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्शन प्रभावित हुई। इंटरनेशनल पीस कीपर्स और अफ्रीकन यूनियन ने मीडिएशन की कोशिश की और साल के मध्य में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अब भी टेंस हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संघर्ष कभी भी फिर से भड़क सकता है। दूसरे नंबर पर हैं इंडिया और पाकिस्तान, जिनके रिश्ते 2025 में एक बार फिर संकट में आ गए। अप्रैल में इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एक बड़े टेररिस्ट अटैक में दर्जनों लोगों की मौत हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद खराब हो गए। बॉर्डर पर ट्रूप्स की भारी तैनाती हुई, ट्रेड और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग फ्रीज हो गए। इसी तनाव के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने एक इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में इंटरसेप्ट करके मार गिराया। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे दोनों देशों की मीडिया वॉर और भी तेज हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें यूएन और कई पावरफुल कंट्रीज शामिल थे, ने बार बार पीस टॉक्स की अपील की, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अब भी फ्रेजाइल है और किसी भी समय एस्केलेट हो सकती है। और पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, जिसने 2025 में ग्लोबल हेडलाइंस डोमिनेट की। यूएसए ने एक बोल्ड ट्रेड मूव लेते हुए 68 से ज्यादा देशों और यूरोपियन यूनियन पर नए टैरिफ्स लगा दिए, जिसका असर ग्लोबल ट्रेड मार्केट्स पर तुरंत महसूस हुआ। कई देशों की एक्सपोर्ट्स गिर गईं, स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव आया और करेंसी एक्सचेंज रेट्स में बड़ी गिरावट और उछाल देखने को मिला। इसके अलावा यूएसए ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी सख्त कर दिया। H1B वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट्स के लिए नए और कड़े रूल्स लागू हुए। इससे दुनिया भर के स्टूडेंट्स, टेक वर्कर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर सीधा असर पड़ा। फॉरेन पॉलिसी में भी यूएसए एक्टिव रहा। चाइना और रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ा। मिडिल ईस्ट में नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए और क्लाइमेट चेंज टॉक्स में लीडरशिप लेने की कोशिश की गई। चाहे लोग यूएसए को पसंद करें या आलोचना करें, एक बात साफ है, इसकी पॉलिसीज का असर दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ये थे 2025 के वो देश जिनकी स्टोरीज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपको क्या लगता है, अगली बड़ी ग्लोबल हेडलाइंस में कौन सा देश होगा? हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।